हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक कंसेप्ट समझते हैं, रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। तो अभी तक जो हम फंक्शन की दो वैरायटी सीख चुके हैं उसमें क्या था, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट एंड देन नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। अभी क्या है रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या, समझो कि यहां पे हमारा कोई एक फंक्शन है void f1 आर्ग्यूमेंट में void करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टॉप। यहां पे कुछ भी लॉजिक है, कोई भी वेरिएबल है, इंटीजर, नंबर, कॉमा करके आंसर। चलो तो ये आंसर, यहाँ पे आंसर का कोई कैलकुलेशन होता है तो फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल है, नंबर और आंसर और कोई भी वेरिएबल है, वो कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन की जो बाउंड्री है यहां से लेके यहां तक, इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर ये नंबर नाम का वेरिएबल और ये आंसर नाम का वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी लॉजिक में ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि फंक्शन के अंदर जो कोई आंसर या तो कोई वेरिएबल की वैल्यू है वो फंक्शन के बाहर, मतलब ये फंक्शन से बाहर यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो भी वैल्यू को बाहर यूज करना है उसको ये फंक्शन में से रिटर्न करना पड़ेगा। सपोज मुझे ये आंसर नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फंक्शन के बाहर यूज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से रिटर्न करने के लिए रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, रिटर्न। और कौन सी वैल्यू को रिटर्न करना है, तो आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद ये फंक्शन के अंदर से ये जो आंसर की वैल्यू है वो रिटर्न होगी, और रिटर्न होगी तो वो वैल्यू को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक फंक्शन सीखा है strlen, इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते थे s। तो अभी क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन में से हमें ये जो स्ट्रिंग पास करते थे वो स्ट्रिंग की लेंथ उसके अंदर जो कैलकुलेट हुई होगी वो वैल्यू हमें यूज करनी है। तो हम क्या करते थे, यहां से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हम एल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते थे। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन के अंदर की वैल्यू फंक्शन से बाहर निकालनी हो तो हमें ये वेराइटी यूज करनी पड़ेगी, रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। अब देखो, अब यहां पे रिटर्न है तो आगे void की जगह पे उसका टाइप आएगा। टाइप मतलब उसका डेटा टाइप। तो हम यहां से रिटर्न क्या कर रहे हैं, आंसर। तो आंसर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो अभी यहाँ पे void की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटीजर। तो यहां से पता चलता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद इसमें से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाली है। अगर रिटर्न होती है तो कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा, सिंपल। तो देखो, कोई वैल्यू को फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। कोई फंक्शन के अंदर की वैल्यू को बाहर यूज करना है तो रिटर्न यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी वैरायटी क्या है, रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। चलो तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का ही लॉजिक यूज करेंगे। मैं हर एक वेराइटी में फैक्टोरियल का ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अलग अलग सिचुएशन वाइज कौन सी वेराइटी यूज करनी है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलो अभी क्या करना है, फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल का जो आंसर आता है उसको, आंसर को हमें फैक्टोरियल के फंक्शन के बाहर यूज करना है। तो फैक्टोरियल का आंसर हम क्या ले रहे हैं, लॉन्ग इंटीजर। तो रिटर्न टाइप क्या होगी, लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल। आर्ग्यूमेंट नहीं लेनी है तो आर्ग्यूमेंट में देंगे हम void। चलो इंटीजर, लूप चलाने के लिए आई, नंबर इज इक्वल टू 5, लॉन्ग इंटीजर f इज इक्वल टू 1। बाकी लॉजिक जो है वो आपको पता ही है, 4 i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, f इज इक्वल टू f इंटू आई, कर्ली ब्रैकेट खत्म। अब क्या हुआ, ये जो f नाम का वेरिएबल है उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ फंक्शन की बाउंड्री के अंदर यूज हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। मतलब ये फंक्शन के लिए लोकल है, फंक्शन से बाहर यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि f की वैल्यू हमें इस फंक्शन से बाहर यूज करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में मैं करता हूं रिटर्न। ये रिटर्न नाम का कीवर्ड है स्मॉल में, कौन सी वैल्यू को रिटर्न करनी है, f नाम के वेरिएबल में जो है वो रिटर्न f, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको
कि कोई भी फंक्शन में से हम सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटर्न एफ कॉमा करके रिटर्न नंबर भी, या तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ऐसा भी नहीं लिख सकते रिटर्न नंबर। ये पॉसिबल नहीं है। वो रूल ही है कि एक फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, और जब भी ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलो अभी यहां से पता चलता है कि जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन में से कोई लॉन्ग इंटीजर आंसर रिटर्न होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड str.h मेन फंक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो फैक्ट नाम का फंक्शन, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक। अब क्या है, जब ये फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहां से कोई वैल्यू रिटर्न होने वाली है, तो कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या वैल्यू रिटर्न होने वाली है, लॉन्ग इंटीजर। तो लॉन्ग इंटीजर रिटर्न होता है तो लॉन्ग इंटीजर में ही स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लॉन्ग इंटीजर आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर वहां से जो रिटर्न होने वाली वैल्यू है यहाँ पे हम स्टोर करा देंगे। तो यहां से रिटर्न होगा एफ, तो एफ की जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी ये आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर। सिंपल। चलो इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज, तो रिटर्न टाइप में वॉइड की जगह पे आएगा लॉन्ग इंटीजर। अगर हम वहां से कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। ठीक है, चलो लॉन्ग इंटीजर, फिर फंक्शन का नाम है फैक्ट, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है तो वॉइड, डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंसर की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट की जगह पे अगर आपको कोई और भी यूज करना हो लॉजिकली तो और भी यूज कर सकते हैं, कॉमा करके आंसर। अब ये फंक्शन है तो मल्टीपल टाइम्स भी हम उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल। अब देखो, अब यहां पे पहले दिन से हम मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर यहां पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आज से हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के राउंड ब्रैकेट के अंदर हम वॉइड कीवर्ड को यूज करेंगे। अब ये फंक्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हमने कोई रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मेन फंक्शन में से कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है अगर हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो अभी तक के एक भी प्रोग्राम में हम मेन के आगे उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते थे, तो इसका यह मीनिंग होता था कि मेन फंक्शन में से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो या तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, कोई इंटीजर वैल्यू को हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू, रिटर्न 100 या तो रिटर्न 1, रिटर्न 0, वॉटेवर। लेकिन वो भी हम नहीं कराते थे, इसलिए फर्स्ट डे से वार्निंग आती थी फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये समझता था कि यहां से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाली है, लेकिन हम रिटर्न नहीं कराते थे। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे आगे लिखना है वॉइड। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मेन फंक्शन में से अभी कोई वैल्यू रिटर्न होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, फैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक पावर फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन भी क्रिएट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन टेबल फंक्शन हम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टेबल के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम्स हमें आंसर यूज करने हैं, तो 10 टाइम्स हम कुछ रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है, तो रिटर्न वाला लॉजिक ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं जहां से कोई भी एक वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। तो सिंपल है फ्रेंड्स। तो आइए ये रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉट सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट हैज इंक्लूड stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive कोर्स सी प्लस प्लस को हटा देंगे एंड फंक्शन नंबर 3। चलो
अब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिटर्न करना है। तो क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप है लॉन्ग इंटीजर, तो रिटर्न टाइप लॉन्ग इंटीजर। फंक्शन का नाम फैक्टोरियल और वेरिएशन क्या है आर्ग्यूमेंट में, नो आर्ग्यूमेंट, तो वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप इंटीजर आई नंबर इज इक्वल टू 5 लॉन्ग इंटीजर f इज इक्वल टू 1 for loop I is equal to 1, I less than or equal to number I plus plus and f is equal to f into I, रिटर्न f। सेम वे हम पावर का भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो रिटर्न टाइप लॉन्ग इंटीजर पावर आर्ग्यूमेंट में void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप इंटीजर I x is equal to 2 y is equal to 5 लॉन्ग इंटीजर p is equal to 1 for loop I is equal to 1, I less than or equal to y times I plus plus and p is equal to p into x। जो भी आंसर आया उसको हम रिटर्न कराते हैं रिटर्न p। दोनों फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल वॉइड सेमीकोलन लॉन्ग इंटीजर पावर वॉइड। अब दो फंक्शन के बीच में हमें एक लाइन का भी यूज करना है। तो सोचो कि लाइन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, नहीं करनी है। तो रिटर्न टाइप आएगा वॉइड लाइन, और लाइन को क्रिएट करने के लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर भी वॉइड। लाइन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं वॉइड लाइन वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्रिंटफ न्यू लाइन डैश 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 एंड न्यू लाइन सेव। चलो अब फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। तो जब हम फंक्शन को यूज करेंगे कॉल करेंगे तो उसका एक आंसर आएगा। तो आंसर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉन्ग इंटीजर p आंसर एंड f आंसर। फंक्शन को कॉल करते हैं फैक्टोरियल, आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो आर्ग्यूमेंट। और जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका जो भी रिटर्न आएगा उसको कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं f आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। इसको प्रिंट कराते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज LD कॉमा f आंसर। इसके बाद हमें लाइन प्रिंट करनी है तो लाइन नाम का फंक्शन, फिर पावर फंक्शन को कॉल करना है तो पावर को कॉल किया, इसका भी कोई आंसर रिटर्न होगा तो p आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। देन प्रिंट पावर इज इक्वल टू परसेंटेज LD कॉमा p आंसर। क्लियर, कंट्रोल F9। तो देखिए फैक्टोरियल का आंसर आ गया, पावर का भी आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।